Hi everyone. So the news right now is that RBI Grade B Phase 1 result for the year 2025 is out. अगर आपने अभी तक रिजल्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां जाकर आप रिजल्ट देख सकते हैं. आई विश यू ऑल द बेस्ट. अब इस टाइम पे देयर आर लॉट ऑफ मिक्स्ड इमोशंस. जिनका हो गया है उनके लिए एक बहुत बड़ा सपना सच हो गया है. जिनका नहीं हुआ है उनके लिए ये रिजल्ट बहुत दिल तोड़ देने वाला होगा. देखिए, जिनका नहीं हुआ है सबसे पहले मैं उनको ये कहना चाहूंगा दैट इन लाइफ, जस्ट नॉट इन एग्जाम, इन लाइफ विनिंग इज नेवर सर्टन एंड नीदर फेलियर इज परमानेंट. ऐसा नहीं है कि ये फेलियर हो गया है तो इट इज द एंड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज और द एंड ऑफ द लाइफ. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं इसी फाइनेंशियल ईयर में. आप देख रहे हैं कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. सेबी है, नबार्ड है. नहीं देना है तो और बहुत एग्जाम्स हैं. बैंकिंग है, आरबीआई दोबारा आएगा. तो अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं. अगर आपने सच्ची मेहनत की है तो जो भी आपने आज तक पढ़ा होगा इस एग्जाम के लिए वो कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आने वाला है. और ये जो अप्स एंड डाउन्स है ना, ये हर एस्पिरेंट की एग्जाम जर्नी का पार्ट है. इस बार भी जो लोग निकलेंगे आप उनका इंटरव्यू सुनिएगा. उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आज से पहले 3-3, 4-4 अटेम्प्ट्स दे चुके हैं. कभी फेज 1 क्लियर नहीं होगा, कभी फेज 2 क्लियर नहीं हुआ होगा. तो आप बिल्कुल भी दिल मत छोड़िएगा इस टाइम पे. यही टाइम है कि आप अपने आप को उठाएं, नेक्स्ट फाइट के लिए तैयार हो. नेवर एवर गिव अप ऑन दिस एग्जाम जर्नी. दोज हु विल स्टे कनेक्टेड विद योर प्रिपरेशन, विद ऑल द ज़ील यू हैव, आपका रिजल्ट कभी ना कभी पक्का आएगा. और जिनका हो गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ पैट ऑन योर बैक. यू हैव डन रियली वेल गाइस. लाखों की भीड़ में से आगे आकर कुछ टॉप के लोगों में आना is worth celebrating. You should celebrate this win. Though this is not a final win, but you should definitely celebrate this. Maybe go out, meet your parents, whatever you want to do, whatever gives you relief, आपको वो आज करना चाहिए अगले 4-5 घंटे के लिए. But at the same time, remember, this is not the final win. This is just the start. आपको भी पता है कि जो लोग फेज 1 क्लियर किए हैं उनमें से फाइनल लिस्ट में बहुत ही कम लोगों का नाम आने वाला है. जितने लोगों का नाम आएगा शायद उससे डबल लोगों का नाम तो आएगा ही नहीं. तो अभी भी बहुत सारे लोग इस रेस में से निकलेंगे. बट स्टिल यू हैव अर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस रिजल्ट. एक रिस्पेक्ट, एक कॉन्फिडेंस, एक सैटिस्फैक्शन मैं बोलूंगा सबसे बड़ा, और रिलीफ जो आपको इस रिजल्ट से इस टाइम मिला होगा. बट आप अपनी फेज 2 के प्रिपरेशन में अब डबल जोर लगाइए. सही कंपटीशन तो अब शुरू हो रहा है. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है जहां पे आप अपनी फेज 2 स्ट्रैटेजी को बना सकते हैं. उस वीडियो को देखकर कंप्लीट स्टडी प्लान दिया हुआ है. हमारे चैनल पे ईएसआई और एफएम की स्ट्रैटेजीज भी हैं जो आप देख सकते हो. बट ऑन अ होल आई वुड लाइक टू से कि इस टाइम पे जो दो चीजें हैं विच कैन बी गेम चेंजर्स फॉर योर प्रिपरेशन. द फर्स्ट वन वुड बी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. बहुत लोग सोचते हैं कि डिस्क्रिप्टिव तो कर ही लेंगे. अगर डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन भी करते हैं तो वो ज्यादा फोकस कंटेंट पे करते हैं कि कंटेंट अच्छे से पढ़ लो, फॉर्डर मटेरियल बना लो, डेटा पॉइंट्स रट लो. बट आई थिंक राइटिंग इज अ स्किल. इवन इफ यू नो द कंटेंट, स्टिल यू नीड टू प्रैक्टिस इट एज इन हाउ टू पुट इट इन अ framework so that the person who is reading it really likes it. There has to be a proper intro, you have to write the body, the conclusion, everything needs to be linked, proper examples need to be given. It's a skill. Till the time you don't practice, whatever your content is, वो अच्छा नहीं होगा. जस्ट लाइक यार, किसी को बहुत आता है बट अगर वो बोलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इंप्रेस नहीं कर पा रहा है, ही विल नेवर बी हैविंग एन एज ओवर अदर्स. सेम कहानी आपके डिस्क्रिप्टिव में है और इसको बिल्कुल भी आप लाइटली मत लेना. और कंटेंट पे फोकस नहीं करना, हमें लिखना है. एवरीडे स्टार्ट राइटिंग 2-3 आंसर्स एवरीडे यू शुड बी राइटिंग. दूसरी चीज आई थिंक यहाँ पे जो गेम चेंजर होगी, आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी, वो होंगे करंट अफेयर्स. स्टैटिक पार्ट्स ऑलमोस्ट सारे लोग पढ़ के बैठे हैं, नहीं भी बैठे हैं तो वो पढ़ लेंगे. वो डुएबल है, पता है कि इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर नहीं आएगा. द पॉइंट इज विद द करंट अफेयर्स व्हिच आर रियली वास्ट. और लास्ट ईयर हमने देखा कि रिपोर्ट्स ज्यादा आई थी, जो स्कीम्स थी वो कम आई थी. ये लास्ट ईयर की कहानी बता रहा हूं. अब बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि रिपोर्ट्स पे फोकस करेंगे, स्कीम्स पे नहीं करेंगे. इज इट द राइट स्ट्रेटेजी? आप ऑलरेडी फेज 1 में देख चुके हैं कि आरबीआई नोटिफिकेशंस, जो क्रक्स था आरबीआई ग्रेड बी फेज 1 पेपर का, उड़ा दिया उन्होंने. बिल्कुल उड़ा दिया. वापस जीए पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ज्योग्राफी पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं.
तो अगर आप इस स्ट्रैटेजी से जाएंगे कि ट्रेंड एनालिसिस कर लिया है, बस ये कर लेते हैं, ये सेलेक्टिव पढ़ लेते हैं, थिंग्स आर गोइंग टू बी टफ फॉर यू एंड यू वुड बी एबल टू क्लियर ओनली इफ यू आर रियली लकी। तो मैं बोलूंगा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करो, सब कुछ पढ़ो, अभी भी टाइम है, दिन रात झोंक दो, और 9 months ऑफ करंट अफेयर्स अगर आप टारगेट कर सकते हो। ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी फॉर द इमीडिएट 6 months, जिसमें अक्टूबर नवंबर के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो आपको फेज 1 के बाद पढ़ने रहेंगे, आपने नहीं पढ़े होंगे। फिर अगर हो सकता है तो आप 7th 8th 9th मंथ भी कर लीजिए, ठीक है। बाकी मैं ज्यादा स्ट्रैटेजी में नहीं जाऊंगा, जो लोग क्लियर किए हैं वो पहले ही बहुत ज्ञानी है, इसीलिए उन्होंने फेज 1 क्लियर किया है, दे नो हाउ टू मैनेज देयर स्टडीज। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एट दिस पॉइंट इन टाइम, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।